दोस्तों नई हुंडई वेन्यू का सबसे पॉपुलर वेरिएंट है HX5। आज कंपेयर करेंगे HX5 को हम HX4 से, जो कि HX5 से एक नीचे वाला वेरिएंट है। और भाई देखेंगे इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है, कौन सी गाड़ी बेस्ट है आपके लिए। कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट एक और यूजफुल कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इन दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं जरा एक्सटीरियर में दिखा देता हूं इन गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंसेस है, फिर इंटीरियर डिफरेंसेस की बात करेंगे, फिर डिटेल में जरा प्राइसिंग की भी बात करेंगे। भाई प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फीचर्स तो ज़्यादा हैं HX5 में, लेकिन उस फीचर्स के लिए कितना आप कीमत पे कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं अपने इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले भाई एक्सटीरियर से अगर आप देखेंगे तो HX4 हो या फिर HX5 हो, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर सी दिखाई देती हैं। यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक बिल्कुल सिमिलर है, दोनों गाड़ियों के हेडलैम्प सिमिलर हैं, DRL सेम है, दोनों में ही सेंटर पे लाइट ऑन नहीं होती और दोनों की ही ग्रिल बिल्कुल सिमिलर दे रखी है। ज़्यादातर दोस्तों फोकस रखेंगे हम डिफरेंसेस पे, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैंने दोनों गाड़ियों के डिटेल रिव्यू किए हुए हैं, तो किसी पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। तो यहाँ पे फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो भाई साइड में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा इन दोनों वेरिएंट्स में। दोनों गाड़ियों के आउटसाइड मिरर्स, व्हील्स बिल्कुल सिमिलर है भाई, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। पीछे की तरफ आएंगे तो अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे पीछे भी आपको दोनों वेरिएंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं पीछे के डिफॉगर को कवर करती हैं। इसमें रैपिंग करी हुई है भाई, ये डुअल टोन कलर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो आप ऊपर की तरफ वाइट कलर का और ये जो हुड के ऊपर वाइट है, ये कवरिंग है। मैंने इसको कवरिंग को नहीं हटाई है। एबिस ब्लैक कलर में जो है नॉर्मली जो है हुंडई कवर करके देती है, तो ये कवर के साथ है। तो यहाँ पे जब इसको हटा देंगे तो दोनों में सेम शार्पिन एंटीना भी निकल आएगा। और बैक साइड से दोनों गाड़ियों में कोई भी कनेक्टिंग वाली लाइट नहीं है और दोनों पीछे के कैमरे को कवर करती हैं। यानी भाई अगर बात करेंगे तो एक्सटीरियर में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अगर हम इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर थीम भी भाई इन दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे देखिए, ये भी डुअल टोन लाइट ग्रे डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन में इंटीरियर थीम है, और HX5 की भी जो इंटीरियर थीम है ये भी बिल्कुल सिमिलर है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन में है। बैक सीटिंग्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, यहाँ पे बहुत ही कम डिफरेंस है HX4 और HX5 में। क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट, पीछे का AC वेंट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, ये सब दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स में है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। और भाई दोनों वेरिएंट्स में जो HX2 का भी मैंने कंपैरिजन किया हुआ है तो उसमें स्पेयर टायर नहीं था, बट यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों पे स्पेयर टायर भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्पेयर व्हील दोनों में दिया हुआ है। दोनों गाड़ियां दोस्तों मैं कप्पा पेट्रोल इंजन से कंपेयर कर रहा हूं। एक और चीज़ भाई इंजन के बारे में बता देता हूं। देखिए HX4 जो है वो सिर्फ आपको 1.2 लीटर के कप्पा पेट्रोल इंजन पे मिलती है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। वहीं पे HX5 जो है इसमें बहुत सारी चॉइसेस है। इसमें कप्पा की भी चॉइस है, टर्बो पेट्रोल की भी चॉइस है, मैनुअल ऑटोमेटिक की भी चॉइस है, डीजल मैनुअल एंड ऑटोमेटिक की भी चॉइस है। तो सारी चॉइसेस यहाँ पे हैं, यहाँ पे बस एक है। तो ये कंपेरिजन सिर्फ कप्पा टू कप्पा हो रहा है, इसी वजह से दोनों के व्हील्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर ये डीजल पे होती या फिर टर्बो पे होती तो उसका व्हील 1 इंच बड़ा होता। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें देख लीजिए, थीम बिल्कुल सिमिलर सी है। एक बार जरा मैं क्विकली आपको HX4 दिखा देता हूँ अंदर से, फिर डिफरेंसेस के लिए हम आ जाएंगे HX5 की तरफ। तो देखिए ये वाली गाड़ी जो है यानी HX4 जो है ये आपको कुछ इस तरीके के रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की के साथ आती है। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसी की मिलेगी जिसमें लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है, और भाई ये गाड़ी चाबी से स्टार्ट होती है। अब इसमें चलते उसमें स्मार्ट की है। बाकी यहाँ पे भी आपको आउटसाइड मिरर्स, सब इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो जो इसकी ड्राइविंग सीट है इसको हम ऊपर नीचे अपने हिसाब से सेट नहीं कर पाएंगे। ये जिस हाइट पे सेट है उसी हाइट पे सेट रहेगी। हालांकि अगर किसी की हाइट मेरे हाइट के आसपास है 5 फुट 8 इंच, तो उसको तो दिक्कत नहीं आएगी इस गाड़ी को ड्राइव करने में। लेकिन हाँ, हाइट कम है या फिर कह लीजिए ज़्यादा है, सर टकरा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है HX4 में। इसके अलावा अगर हम और चीज़ें चेक करेंगे तो भाई ये देखिए
यहाँ पे सब कुछ आपको दोनों गाड़ियों में एज इट इज़ दिखाई देगा। तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रख रहा हूँ, दोनों में सेम टच स्क्रीन, सेम म्यूज़िक सिस्टम, इसमें भी आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें भी 6 एयर बैग वाली सेफ्टी मिल जाती, इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी, रोल ओवर सेंसर वाली सेफ्टी, मैनुअल एसी, यहाँ पे टाइप सी वाले पोर्ट्स, इधर का पूरा पैनल यहाँ पे आप सब चेक कर लीजिए। कैमरा दोस्तों इसमें भी दिया हुआ है। तो एक क्विक आपको दिखाया है मैंने HX4 वेरिएंट को। अब ज़रा डिफरेंसेस के लिए हम चलते हैं HX5 की तरफ। अब HX5 फेमस क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, HX5 कपा पेट्रोल जब आप लेते हैं तो भाई इसमें आपको मिलती है बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए यहाँ पे स्मार्ट की आ जाएगी, एक प्रीमियम फीचर, एक कह लीजिए यहाँ पे आपको एक खूबसूरत वाली ये एच बना हुआ है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर साइड में यहाँ पे दे रखा है, ये की आपको मिल जाएगी। इस की के साथ यहाँ पे एक स्मार्ट एंट्री बटन मिल जाएगा, यहीं से हम गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। दोनों गाड़ियों का हालांकि आउटसाइड मिरर्स जो है इलेक्ट्रिक फोल्ड और जो है ऑटोमेटिक दे रखे हैं, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, लेकिन की का फ़र्क है और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का फ़र्क है। यानी स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन जो है वो आपको मिलेगा HX5 में। एक तो ये बड़ा डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है भाई, जिसकी हाइट कम है या जिसकी हाइट ज़्यादा है तो वो यहाँ से अपनी ड्राइविंग सीट को ऊपर या फिर नीचे सेट कर सकता है। तो अगेन ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर भाई, कुछ लोगों के लिए तो सच में बहुत ही यूज़फुल फीचर है, जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम है, तो उनके लिए कह लीजिए भाई ये अगर गाड़ी में नहीं है तो वो एक तरीके से ड्राइव नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा मिल गया। उसके अलावा भाई एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, नई सेकेंड जनरेशन हुंडई वेन्यू में, कोई पूछेगा भाई सनरूफ किस वेरिएंट से शुरू होती है, तो वो स्टार्ट होती है HX5 से। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल रही है, तो ये भी एक है भाई कह लीजिए मेन फीचर यहाँ पे। इसी वजह से HX5 इतना फेमस है। तो HX5 में आपको मिल रही है सनरूफ, HX5 में आपको मिल रहा है यहाँ पे ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल, और HX5 में आपको मिल रहा है स्मार्ट कीज़ पुश स्टार्ट बटन। तो ये डिफरेंसेस है दोस्तों HX4 और HX5 में। इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं वो दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पर ये 3 फीचर का डिफरेंस निकल के आता है। तो यहाँ पे 3 फीचर्स के लिए हुंडई कितना चार्ज कर लिए उसको भी देखते हैं। तो चलिए फटाफट हम बात करेंगे इस समय प्राइसेस की। तो एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं। HX4 का है 8,79,900 रुपीज़ और HX5 का है 9,14,900 रुपीज़। यहाँ पे एक्स शोरूम पे डिफरेंस है 35,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस भी आपके सामने आ चुके हैं। ऑन रोड प्राइस में क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं वो लास्ट लाइन पे मेंशन भी है, साथ में डीलर के नंबर भी मेंशन है। तो भाई फाइनल प्राइसिंग के लिए आप डीलर से कांटेक्ट करिएगा अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं। HX4 का ऑन रोड प्राइस है 10,43,319 रुपीज़ और HX5 का है 10,82,804 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस है 39,485 रुपीज़ का, यानी कह सकते हैं भाई नियरली 40,000 रुपीज़ का प्राइस में डिफरेंस है HX4 और HX5 में। और इन 40,000 में क्या मिल रहा है भाई, एक तो ये आपको सनरूफ मिल रही है, दूसरा भाई स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन मिल रहा है, और तीसरा हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिल रही है। तो ये 3 फीचर्स के लिए 40,000 रुपये आप ही बता दो ना कि वर्थ है कि नहीं। भाई 100% वर्थ है। तो अगर आप HX4 से HX5 की तरफ जा रहे हैं तो भाई आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल आपको चले जाना चाहिए। अब आप अगर उन लोगों में हैं जिनको सनरूफ चाहिए नहीं, भाई बहुत ही इरिटेटिंग किसी किसी को सनरूफ लगती है कि भाई हम सनरूफ नहीं चाहते हैं इंडियन वेदर के हिसाब से, तो भी सनरूफ भी हटा दीजिए, आप स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन भी हटा दीजिए, ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल भी हटा दीजिए, 40,000 रुपये बचा लीजिए और HX4 की तरफ चले जाइए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए HX5 बेस्ट है। अब आप बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक किया, आपके हिसाब से HX5 बेटर है या फिर HX4 बेटर है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको मदद मिली है, हेल्प मिली है, मैं रेगुलर बेसिस में कंपैरिजन करता रहता हूं। अगर आप मेरा वीडियो देख के डिसीजन ले पाए हैं तो भाई हमें सपोर्ट करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।